यहाँ जर्मनी आने का प्लान पक्का है। पासपोर्ट, वीज़ा और मम्मी की ब्लेसिंग सब कुछ एकदम तैयार है। बट थोड़ा रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के हेक्टिक पेपर वर्क से लेकर कचरा डालने के स्ट्रेस तक। क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे टॉप 15 थिंग्स अबाउट जर्मनी दैट यू शुड नो बिफोर मूविंग टू जर्मनी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, संडेज आर डेड। जर्मनी में संडे को सारे सुपरमार्केट बंद रहते हैं। अगर आप ग्रोसरी लेनी हो, दूध लेना हो, सारी चीज़ों के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। संडे को जर्मनी ज़ॉम्बी लैंड बन जाता है। रियल का ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि यहाँ के लीगल लॉस के कारण एवरीथिंग इज क्लोज्ड ऑन संडे। दैट मीन्स अगर आपको राशन लाना हो या आपको दूध खरीदना हो, यू विल फाइंड एवरी सिंगल सुपर स्टोर इन जर्मनी इज क्लोज्ड ऑन संडे। हाँ, सेंट्रल स्टेशन में यू विल फाइंड सम ऑफ द सुपर स्टोर्स आर ओपन, बट संडे को जर्मनी एकदम क्वाइट प्लेस बन जाता है। ये यहाँ के लीगल लॉस और वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए होता है। दैट मीन्स अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो मेक श्योर अपनी सारी शॉपिंग और ग्रोसरी, सारी चीज़ें सैटरडे तक मेक श्योर करके आप खरीद लें, बिकॉज संडे को अगेन इट इज लाइक अ डेड मार्केट। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो दैट इज रिसाइकलिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जर्मनी एक डेवलप कंट्री है और ये काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है रिसाइकलिंग के लिए। रिसाइकलिंग हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो काफ़ी अच्छा है, बट अगर बात करें न्यू कमर्स के लिए सम टाइम इट गेट सो मच कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ इट। बात की जाए अगर यहाँ पर डस्टबिन की कलरिंग सिस्टम, इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, और अगर आप भी मेरी तरह कलर ब्लाइंड हैं, दैट मीन्स यू विल हैव टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस एज अ न्यू कमर। और हाँ, अगर डस्टबिन की कलरिंग सिस्टम की बात की जाए सो येलो इज फॉर प्लास्टिक एंड पैकेजिंग, और अगर हम बात करें ग्रीन की सो इट इज फॉर ऑर्गेनिक, ब्लू इज फॉर पेपर एंड कार्डबोर्ड, और अगर हम ब्लैक की बात की जाए सो इट इज फॉर एवरीथिंग एल्स। और अगर हम बात करें पीफंग सिस्टम की सो जर्मनी ऑल्सो प्लास्टिक के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसाइकलिंग पे फोकस करता है। पीफंग एक सिस्टम है जिसमें आप कोई भी अगर प्लास्टिक की बॉटल परचेज करते हो तो उसमें 25 सेंट आप एज अ डिपॉजिट पे करते हो, और वेन एवर यू रिटर्न दैट पर्टिकुलर प्लास्टिक बॉटल विद दैट पर्टिकुलर साइन जो यहाँ पे आ रहा होगा, यू विल गेट योर मनी बैक। दैट मीन्स 25 सेंट आपको अगेन वापस मिल जाता है। आप या तो ये यूज कर सकते हैं अपनी ग्रोसरी के लिए सुपर स्टोर्स में, या आप इसे इन कैश भी करवा सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 2024 में जर्मनी ने अपने विंड मिल के बेसिस पे ही जो जायंटिक विंड मिल्स आपकी डेली रूटीन का पार्ट होने वाली हैं, बिकॉज जर्मनी में यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ बिग विंड मिल्स। 60% 2024 में जर्मनी ने अपने इलेक्ट्रिसिटी का विंड मिल के थ्रू डेवलप किया। सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड जर्मनी रिसाइकलिंग पे भी फोकस करता है एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे। सो इट इज़ एन अमेजिंग फैक्टर इफ़ यू आर कमिंग टू जर्मनी। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, देयर इज़ अ विंड मिल। So Germany focus so much in recycling and renewable energy. Third point, that is everything would be in German. जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। सो चाहे बात हो डॉक्यूमेंटेशन की, सुपर स्टोर की, ट्रेन में अनाउंसमेंट की, एवरीथिंग वुड बी इन जर्मन। सो इट वुड बी एडवाइजेबल दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हेयर इन जर्मनी, you should have a basic understanding of German, A1 level at least, because it will help you not only on a basic or a daily conversation with the local people, but also in the long run for your permanent settlement. Fourth point that is also amazing, that is Oktoberfest. Do you know Germany एक world level पे beer festival organize करता है? Yes, that is Oktoberfest. Oktoberfest जिसे हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग beer lovers के लिए. So if you are a beer lover, then definitely Germany is the best destination for you, because Germany produces somewhere around more than 5000 beer varieties are here in Germany. Oktoberfest Munich में every year around September end and October के starting में celebrate होता है. So it's an amazing fest for the youth, especially if you're coming as an international student. Definitely you should at least explore, not drink. We will not recommend you to drink, but definitely you should experience the local vibe in Oktoberfest. Fifth point, rules are everything. Germany is all about रूल्स। चाहे बात हो रेड लाइट फॉलो करना, चाहे आप रोड पे वॉक कर रहे हो, अपनी लेन में चल रहे हो, आप रात को 11 या 12 बजे मेट्रो से आ रहे हो, यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स। जर्मन्स आर वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू रूल्स। दे लव टू फॉलो द रूल्स। चाहे बात हो सुबह के 8 बजे रेड लाइट फॉलो करने की या रात के 12 बजे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को जगह देने की, दे लव टू फॉलो द रूल्स। 6 पॉइंट की अगर हम बात करें, सो दैट इज वेराइटी ऑफ वाटर। यू माइट बी अवेयर दैट यूरोप या जर्मनी में टैप वाटर इज ड्रिंकेबल, बट देयर आर varieties of water in Germany that is still
sparkling and classic one. Still, which is like a normal water, sparkling which is like a water with little bit of soda or gas, और अगर हम बात करें classic water की, is like a sparkling water but little bit of fizziness. 7 point की अगर हम बात करें, so that is football is like a religion in Germany. You will find people are crazy about footballs or soccer I would say. So they have their own league, that is Bundesliga, जो कि हमारे IPL की तरह होती है. और अगर हम बात करें जर्मनी की नेशनल फुटबॉल टीम, 4 बार they have won the FIFA World Cup, which is like amazing, and there are more than 7 million people which are affiliated to these amazing groups, or I would say football fans. 8th point, that is nudity. Yes, if you are coming from any South Asian country, then you will get little bit shy about nudity, but in Germany over here it is common. It is very common. Not that much common that you will find people walking naked on the road. It's not like that. It's all about the gym, sauna or beaches. Yes, Germany has some of the exclusive nude beaches. That means where you will find plenty of people naked. So do not get shocked because it is kind of common. And if you are going to any gym or sauna, you will also find some of the old people and even the young people, they are walking naked. So it is like common. So be aware. 9 point, technology driven supermarket. In Germany, you will find some of the supermarket where there is no intervention of एम्प्लॉय. आपको जर्मनी में कुछ ऐसे सुपर स्टोर भी मिल सकते हैं जहाँ पर आपको अपनी बिलिंग खुद ही करनी होगी. आपको बस अपने प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करना है एंड देन you can pay the amount and you are good to go. That means Germany has so many things to offer when it comes to technology. So on a daily basis you will get shocked or you will be amazed, depends on your personality. But again, Germany is amazing when it comes to computer science or artificial intelligence. 10 point, that is public toilets are not free. In India or any other South Asia country, you will find plenty of toilets or I would say washroom that is free. But in Germany, again, the labor is quite expensive. So that means if you are going to any mall, if you are going to McDonald's, even sometimes in the railway station, you will find you will have to pay. Yes, you heard it right. That means आपको कभी-कभी या तो 50 सेंट या फिर कभी-कभी 90 सेंट और इवन 1 या 2 यूरो भी पे करना पड़ सकता है. So whenever you are leaving your house, make sure you use your own washroom so that you can save a lot of money or I would say decent amount of money. 11 point की अगर हम बात करें, so German loves to have the direct communication. Yes, they are kind of blunt, they are reserved, but they are very open when it comes to give the proper feedback और have the direct communication. इंडिया में कभी-कभी या बाकी कंट्रीज़ में अगर जो हमारे दिल में होता है या दिमाग में हम उसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, but Germans loves to express themselves. That means they love to follow the direct communication. अगर वो कहीं जाने में interested होंगे, so definitely they will say yes. If they are not, so they will bluntly say no. So there is nothing hidden. 12 point, that is public transportation. If you're coming over here in Germany, you will find Germany has one of the extraordinary public transportation. Yeah, you will find buses frequency amazing. Trains are getting little bit late, but again you will find lots of bullet train that is ICE or IC, or you will find tram or the regional express or I would say the local trains. So when it comes to connectivity, Germany is an amazing place. That means you will find even the remote area has the connectivity. So Germany has one of the amazing or I would say extraordinary public transportation. 13 point, that is one of my favorite point, that the education over here in Germany is free of cost. Yes, you do not have to pay the tuition fee because in 2014 Germany shocked the world. Germany ना सिर्फ डोमेस्टिक स्टूडेंट्स बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी हेवन है, बिकॉज जर्मनी कोई भी ट्यूशन फी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी नहीं अलाउ करता है. हाँ, देयर इज अ कैच दैट इट इज ओनली फॉर द पब्लिक यूनिवर्सिटी. और अगर नंबर की बात की जाए तो जर्मनी हैज मोर देन 300 पब्लिक यूनिवर्सिटीज बिकॉज दे बिलीव दैट एजुकेशन इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज. सो इफ यू आर कमिंग ओवर हियर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, you will have to pay the semester fee which is somewhere around 300 to 500 euro per semester. But हाँ, कुछ public university जैसे कि Technical University of Munich, which is one of the reputed universities in Germany, they are charging a little bit for the international student. But just to give you an update, उन्होंने हाल ही में tuition fee international students के लिए applicable करना start किया है. But still you can refer the official website, and if you are curious to know more about the education system in Germany, you can call on the given number. 14 points की अगर हम बात
करें तो स्वास्तिक साइन इज फॉरबिडन। स्वास्तिक जो कि खुशी और प्रॉस्पेरिटी का साइन होता है हिंदू एंड अदर एशियन रिलीजन में, बट अगर हम बात करें यहाँ जर्मनी में, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू नाजी पार्टी। और हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी पार्टी ने कितनी एट्रोसिटी की थी। So that's why you cannot or you must not follow the swastik sign over here in Germany, otherwise you will have to face the consequences. इसमें या तो आपका hefty fine, even you can go to the jail as well. So make sure whenever you're coming to Germany, swastik sign is forbidden. 15th thing that is very amazing, or I would say little bit weird for the some people, that is jaywalking. In Germany, jaywalking is like a illegal because Germany, as I told you, loves to follow the rules. तो अगर आप कहीं से भी इलीगल या इवन अपने पेडेस्ट्रियन रेड लाइट क्रॉसिंग में भी आप जंप करते हैं, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो बी अवेयर, जे वॉकिंग इज इलीगल इन जर्मनी। सो दैट्स इट, दैट्स फॉर टुडे। एंड इफ यू आर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट जर्मनी और एनी अदर country, please follow our channel, or also you can browse our website. Thank you.